कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आएगा। आपके प्री बोर्ड में भी यही पेपर आया है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको 100 में से 90 नंबर आज की वीडियो से ही आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय जो हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। यानी कि 15 मिनट में आपको पेपर को पढ़ना है और 3 घंटे में पेपर को हल करना है। अब देखिए, नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कहने का मतलब है जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। अब हमारा आ गया खंड का। तो देखिए, जो खंड का है इसमें पहला और दूसरा प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। पहले प्रश्न में आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि होंगे आपके हिंदी गद्य से, और दूसरे क्वेश्चन में भी आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि हिंदी काव्य से होंगे। तो इस प्रकार से आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 का वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है संपूर्णानंद, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा संपूर्णानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है। पहला ऑप्शन है सुख सागर, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सागर, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु और चौथा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रेम सागर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अमरकांत और चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा यशपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा ऑप्शन है रांघे राघव। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 5वां क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और फिर दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि कामायनी किस युग की रचना है। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा छायावादी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। पहला ऑप्शन है अग्रदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है नंददास और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद गा वाला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन है 1941 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1943 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1954 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1947 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 1943 ईस्वी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन है भारत भारती, चौथा ऑप्शन है कामायनी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कामायनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति खाल की किस शाखा से। पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा से, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा से, तीसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रयी शाखा से और चौथा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 3। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश दिया गया है और गद्यांश पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना, तब जाके आपको मिलेगा 10 नंबर। हर क्वेश्चन यहाँ से आपका 2-2 नंबर का होगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो संदर्भ लिखने के लिए रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है इसमें देखिए एक है रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए रहेगा। बाकी 3 क्वेश्चन आपको इसी में से ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ से आपका 10 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे अथवा करके, यानी दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आपको सॉल्व करना होगा। ऑप्शन ही रहेगा, यानी दोनों में से कोई एक करना रहेगा। तो यहाँ से आपका 10 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। अगर आपको देखिए इसमें कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि आपका नहीं तैयार है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको क्लास 12 हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं सभी को हमने सोल्यूशन के साथ बता दिया है। उसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद हमारा आएगा प्रश्न संख्या 4। इसमें कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से मैं गद्यांश दिया था उस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिए गए थे, इसी प्रकार से मैं देखिए पद्यांश पर भी पद्यांश आया, इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर भी अगर आप 5 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 10 नंबर। यहाँ भी आपका हर प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो उसी प्रकार से ये भी सॉल्व करना है। यहाँ पर भी देखिए आपको अथवा करके 2 पद्यांश दिया जाएगा, दोनों में से आपको जो सरल लगे उसी को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन रहेगा संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा क्वेश्चन रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए, बाकी 3 क्वेश्चन आपको उसी के अर्थ में से उत्तर देना होगा। तो इसका भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर आपका तैयार नहीं है तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। बस आपको एक बार वीडियो देखना है, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा 10 नंबर कन्फर्म। उसके बाद देखिए, तो यहाँ तक हमारा जो हो गया कितना नंबर हो गया, 40 नंबर हो गया। यहाँ तक हमारा कितना हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया 30 नंबर हो गया। 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न से और 10 नंबर हमारा गद्यांश से, 10 नंबर पद्यांश से। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 5वें का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो देखिए आपको यहाँ पे लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो साहित्यिक परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर और रचना पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। यहाँ पे देखिए 3 लेखक दिए गए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार से तीनों लेखकों में से आपको जो सरल लगे उन्हीं लेखक का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। खा वाला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका 80 शब्दों में लिखना है, ये भी आपका 5 नंबर का है। ऊपर हमें लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना था, यहाँ पर हमें कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो यहाँ पर आपको 3 कवि दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तीनों कवियों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जिसका आपको सबसे अच्छे तरीके से याद हो। तो साहित्यिक परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर और कृतियों का उल्लेख करेंगे उस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको हो जाएगा 5 नंबर। तो 5वें क्वेश्चन पर भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसको भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। अथवा करके दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी के कथावास्तु अपने शब्दों में लिखिए। चाहे आप पंचलाइट का लिखिए, चाहे बहादुर का, चाहे ध्रुव यात्रा, तीनों में से किसी एक कहानी का आपको लिखना है सारांश, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। सारांश का तो निचोड़, यानी छोटे 80 शब्दों में पूरी कहानी आप बता दीजिए, तो आपको यहाँ से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप इसमें बहादुर और पंचलाइट अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से आपको एक लिखने के लिए आएगा। उसके बाद हमारा है प्रश्न संख्या 7। तो देखिए इसमें है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये श्रवण कुमार है, रश्मिरथ है, मुक्ति है। देखिए जो स्वपठित खंड काव्य होता है ये हर जिले का अलग अलग आता है। तो आपको अगर आपने क्वेश्चन बैंक लिया तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, उसी को आप पढ़िएगा और उसी को आपको लिखना है। ये भी आपका 80 शब्दों में लिखना है, यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, यूपी बोर्ड, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से आपको मालूम हो जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी को आप पढ़िएगा। उसके बाद देखिए
हमारा आएगा खंड खा आ गया। तो खंड खा में हमारा देखिए प्रश्न संख्या 8वें का वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए गए हैं। दोनों गद्यांश में से आपको देखिए बीच में दिया अथवा, यानी दोनों में से किसी एक को करना है। जो आपको सबसे सरल लगे, आपको अच्छे तरीके से आए, उसी का आपको संदर्भ लिख देना है और हिंदी में अनुवाद कर लेना है। संदर्भ पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर और हिंदी अनुवाद पर आपको मिल जाएगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। तो दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 8वें का खा वाला क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत के 2 श्लोक दिए गए हैं। दोनों में से देखिए आपको किसी एक को करना है। इसका आपको संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद पर आपको मिलेगा कितना नंबर, 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। तो उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए 4 मुहावरा दिया है, चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तलवार की धार पर चलना, यानी बहुत कठिन काम करना। जिससे कि मुकेश परीक्षा की तैयारी में बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो अपनी जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए बहुत कठिन काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई भी बना के लिख सकते हैं इसका वाक्य प्रयोग। आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर आपको मिलेगा अर्थ पर, 1 नंबर मिलेगा वाक्य प्रयोग पर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको अपठित गद्यांश दिया, गद्यांश आपका कहीं से भी दे सकता है और इसका आपको ये बहुत सरल होता है। इसी में से ढूंढकर आपको इसका 3 का उत्तर लिखना है। 3 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो यहाँ से आपका 5 नंबर मिल जाएगा और ये भी आपका 2 दिया जाएगा। 2 आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा। दोनों में से आप पढ़िएगा जो आपको सरल लगे, जिसका आप उत्तर आसानी से लिख लें तीनों में से ढूंढ कर इसी का, तो उसी का आप क्या करना, सॉल्व करना। आपका 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 11। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है वसन व्यसन। यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से जो इसका सही अर्थ है उसी को आपको टिक करना है। देखिए जो वसन होता है, वसन का क्या अर्थ होता है, वसन का तो अर्थ होता है वस्त्र, यानी जो कपड़ा होता है, वस्त्र या कपड़ा कह सकते हैं। और व्यसन का अर्थ होता है आदत, तो इसका क्या हो जाएगा, वस्त्र और आदत। तो यहाँ पे देखिए वस्त्र और आदत, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, वस्त्र और आदत। दूसरा है अंबुज अंबुद। तो यहाँ पे देखिए जो अंबुज है, अंबुज का क्या अर्थ होता है, कमल। अंबुज का अर्थ होता है कमल। और क्या दिया है, अंबुद दिया है। तो अंबुद का क्या अर्थ होता है, अंबुद का अर्थ होता है समुद्र। क्या होता है, समुद्र। तो यहाँ पे क्या, कमल और समुद्र इसका अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल और समुद्र। तो यहाँ पे देखिए समुद्र और कमल और समुद्र कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन में कमल और समुद्र नहीं, यहाँ पे दिया है समुद्र और कमल। क्या दिया है, समुद्र और कमल। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका देखिए ये गलत हो गया, कमल इधर होना चाहिए, समुद्र इधर होना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। पहला है अंबर, पट, विधि, नाग। चारों में से किसी एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिखना है। जैसे कि अंबर का हो जाएगा वस्त्र यानी कि कपड़ा और आकाश। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है जो आंखों के सामने हो। तो ए ऑप्शन है नेत्र सम्मुख, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है आंख के आगे, डी ऑप्शन है प्रत्येक आंख। तो जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से एक एक नंबर मिल जाएगा आपको। घा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है
तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसका हो जाएगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस प्रकार से आपको यहाँ से देखिए मिल जाएगा 1 नंबर। उसके बाद है दूसरा, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इसका हो जाएगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। उसके बाद सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। इसका क्या हो जाएगा देखिए, सम्मेलन में जो कवित्री, यहाँ पे कवित्री रहेगा, कवित्री ने क्या क्या भाग लिया। इस प्रकार से आपका 2 आपको सही करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 का वाला क्वेश्चन है, वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। चाहे आप वीर रस का लिखिए, चाहे हास्य रस का लिखिए, अस्थाई भाव और परिभाषा या फिर उदाहरण या परिभाषा, तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। वाला क्वेश्चन है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। चाहे आप श्लेष का लिखिए, चाहे उत्प्रेक्षा का लिखिए, लक्षण पर आपको 1 नंबर मिलेगा, उदाहरण पर 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद गा वाला क्वेश्चन है, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 13 कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा कह रहा है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा देखिए 6 नंबर। तो दोनों में से आपको जो पत्र याद है उसी को आप लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारा आएगा प्रश्न संख्या 14 लास्ट में, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो देखिए जो निबंध होगा आपका 9 नंबर का होगा। इसको आपको कम से कम 300 शब्दों में लिखना है। किन शब्दों में? 300 वर्ड में लिखना है। आप 300 वर्ड में लिखेंगे तब आपको जाके पूरा 9 नंबर मिलेगा। अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तब पहले आपको डालना है प्रस्तावना, फिर आप जो हेडिंग डालेंगे उसमें विचार बिंदु डालकर पूरा हेडिंग लिखना है, फिर आपको एक हेडिंग करके लिखना है। देखिए यहाँ पे हमें टॉपिक दिए हैं, पहला देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा है विद्यार्थी और राजनीति और पांचवा है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो देखिए निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ कम से कम आपको 120 निबंध मिल जाएंगे। वहाँ पर सभी जो है क्लास 12 हिंदी के लिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं आपको सही तरीके से निबंध कैसे लिखना है, कैसे निबंध लिखकर आपको पूरे 9 नंबर पा सकते हैं। तो वहाँ से आपको देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 100 में से आपका 90 नंबर इसी पेपर से कन्फर्म हो जाएगा। कितने? 90 नंबर आपका जो है कन्फर्म हो जाएगा इसी पेपर से 100 में से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।